दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। सभी दर्शकों, साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि YouTube की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। आज मैं अपने दर्शकों के लिए श्री हनुमान साधना में लेकर के आया। एक तांत्रिक साधना है। शायद मुझे लगता है कि YouTube में आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं दिया होगा, ना ही तुमको ये ब्लॉग में मिलेगा। साधना जो है प्रामाणिक साधना है। पहली बार में ही तुमको जो है अनुभव हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी महाराज जो है ये कलयुग के ये जागृत देवता हैं। तो आइए, आप सभी का स्वागत है मेरा YouTube चैनल में, और मैं हूं आप लोगों का चिर परिचित, मैं पंडित मधुर कृष्ण शास्त्री। पुनः स्वागत है आप सभी का। तो चलिए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। और आज तंत्रोक्त श्री हनुमान साधना तो कैसे करना है मैं बता देता हूं। ऐसे तो 4-5 प्रयोग है, तो इसमें उनमें से एक प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं। यह हनुमान जी को वश में करने की एक लोक प्रचलित ये विधि विधान है, जो मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ साधना के माध्यम से। सबसे पहले किसी एकांत तथा स्वच्छ कमरे में नहा धो करके शरीर को पवित्र कर हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। उसके बाद कुश अथवा उनके आसन पर हमें बैठना है। यदि मृगछाला अथवा बागंबर के ऊपर बैठा जाए तो और भी अच्छा रहेगा, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2021 में ये सब संभव नहीं है। कोई बात नहीं, तो कंबल या कुश का आसन ले लेना। जिस स्थान पर आसन बिछा हो उसके चारों ओर सिंगरफ से एक गोल वृत्त यानी कि घेरा खींच लेना। ये तुमको पंसारे क्या मिल जाएगा। सिंगरफ थोड़ा ये कॉस्टली महंगा होता है। उसी गोल घेरे के भीतर ही हमें बैठना रह करके ये साधना करनी है, क्योंकि ये इसमें देखो परीक्षाएं भी बहुत हैं। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, मैं विधि बता देता हूँ। सर्वप्रथम अपने मस्तक पर सिंदूर का टीका लगाना है, जो हनुमानी सिंदूर है ना, वो वाला। थोड़ी सी लौंग और छोटी इलायची अपने पास रख लेना है। फिर एक ही बैठक में जो मैं मंत्र प्रदान करूँगी, साबर मंत्र है, ये इतना लंबा चौड़ा भी नहीं है। एक ही बैठक में इस मंत्र का 5000 संख्या में जाप करना है। ठीक है, तो मैं छुपाऊंगा नहीं, मैं मंत्र को उजागर कर रहा हूँ, प्रकाश कर रहा हूँ। मंत्र को ध्यानपूर्वक सुने। हे हनुमान की सूरत हाजिर हो, बहक रामचंद्र जी महाराज। बस इतना सा ये मंत्र है, 2 लाइन का। हे हनुमान की सूरत हाजिर हो, बहक रामचंद्र जी महाराज। मंत्र एक बार और। हे हनुमान जी सूरत हाजिर हो, हे हनुमान की सूरत हाजिर हो, बहक रामचंद्र जी महाराज। तो ये चमत्कारिक, ये जागृत, ये सावर मंत्र है। इससे पहले अपने जो भी तुम्हारे स्थानीय, जो भी तुम्हारे जो गुरु, जिन्होंने तुमने दीक्षा प्राप्त किया है या मंत्र प्राप्त किया, उनके मुंह से एक बार ये सुने, उनके परमिशन ले, उनसे आज्ञा लेकर के इस साधना को शुरू करें। तो ये साधना रात्रि के 12 बजे से आरंभ करना है। 40 दिन तक नित्य इस प्रयोग को करना है। ठीक है ना, बीच में छोड़ना नहीं है। साधना स्थल पर कहीं आना जाना नहीं है। साधना स्थल को छोड़ करके किसी और का जो खाना नहीं है, किसी का भी चाय पानी कुछ भी, जो भी अपने हाथ से बनाओ, खाओ पियो। किसी के यहाँ आओगे जाओगे नहीं, किसी के यहाँ 41 दिन तक किसी का खाओगे पियोगे नहीं। साफ शुद्ध पवित्र रहोगे और ब्रह्मचर्य से रहोगे। साधना से 5-6 दिन पूर्व ही मांस मछली लहसुन प्याज वगैरह जो भी ये खाते उल्टा सीधा, ये सब छोड़ दो, क्योंकि ये साधना में ये बाधक है। ये इस हिसाब से साधना करेंगे दर्शकों, साधक साधिकाओं, जरूर सफलता मिलेगी।
अब मैं बता देना चाहूँगा कि 7वें दिन से इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। साधना करते करते, मंत्र का जाप करते करते जब ये 7वें दिन हो जाता है दर्शकों, साधक साधिकाओं, तो इसका प्रभाव हमें दिखाई देने लगता है तथा साधक के समक्ष अनेक प्रकार की शक्लें प्रकट होने लगती है। उन्हें देखकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी शकल अथवा मुसीबत आसन के चारों ओर जो हमने रेखा खींचा है ना, रेखाओं के भीतर, यानी कि जो लक्ष्मण रेखा है उस सर्किल के भीतर प्रविष्ट होकर के साधक को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती वो शक्तियाँ। रेखा से बाहर निकल जाने का परिणाम हानिकारक हो सकता है, तो इसलिए रेखा से बाहर ना निकले, साधना पूरा करके, मंत्र जाप पूरा करके ही निकले। अतः अपनी जगह पर ही निर्भयतापूर्वक हमें बैठे रहना चाहिए और मंत्र जो है प्रतिदिन 5000 की संख्या में जाप होगा। तो दर्शकों, मैंने क्या कहा कि 7वें दिन से इसका प्रभाव, यानी कि जो भी ये चमत्कार अनुभव होना तुमको शुरू हो जाएगा। साधना करते हुए जब 21 दिन पूरे हो जाते हैं श्रोताओं, दर्शकों, साधक साधिकाओं, साधना करते हुए जब 21 दिन पूरे हो जाते हैं तब जो पूर्वक तो भयंकर शकलों के उपद्रव और भी अधिक बढ़ जाते हैं। साधक को कभी क्या होता है कि भाई कभी कटे हुए हाथ पांव तथा सिर आकाश से बरसते हुए जान पड़ते, तो क्या है कि वो सचमुच में रियल में नहीं होता है, वो फेक, यानी कि एक माया है, वो माया जाल है। परंतु यथार्थ में वो सब कुछ क्या है, दृष्टि भ्रम ही होता है। तो साधक को उनसे तनिक भी भयभीत नहीं होना चाहिए। ये बात मैं अपने दर्शकों को, साधक साधिकाओं को व सर्वसामान्य लोगों को मैं बता देना चाहूँगा। सभी परीक्षाओं को पार कर लेने पर तथा 40 दिन का समय पूरा हो जाने पर साधक को आकाश से एक तख्त सा उतरता हुआ दिखाई देगा, इन्हीं आँखों से, जिस पर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान होंगे। जब वे साधक के समक्ष प्रकट होकर ये पूछे कि तू क्या चाहता है, तब साधक को चाहिए कि वह उनसे ये वचन ले ले कि मैं जब भी इच्छा करूं तब आप मेरे समक्ष प्रकट होकर मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति किया करें। इस विधि से हनुमान जी साधक के वशीभूत हो जाते हैं तथा उसकी मनोकामना को पूर्ण करते रहते हैं। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, इस साधना को करते समय तथा सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद भी साधक को, यानी कि हमें ये चाहिए कि वह किसी पर इस बात को प्रकट ना करे कि उसने हनुमान जी को वश में कर लिया है, यानी कि मैंने ये हनुमान जी को सिद्ध कर रखा है। तो ये किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो वो शक्ति रुष्ट हो जाएगी, अन्यथा सिद्धि नष्ट हो जाएगी, फिर कभी भी साधना तुमको सिद्ध नहीं होगी। ठीक है, तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा और समय समय पर इसी प्रकार के जो है अलौकिक, चमत्कारिक, प्रामाणिक, शास्त्र सम्मुक्त, रहस्यमय साधनाओं को लेकर के उपस्थित होता रहूँगा। और किस प्रकार की साधना चाहते हैं आप लोग, किस टॉपिक पर मैं साधना संबंधी जो वीडियो अपलोड करूं, वो मुझे कमेंट सेशन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय सुझाव दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली, जय काल भैरव।